से पहले ईवीएम पर शुरू हुई राजनीति। इसी साल होने वाले एमपी सहित 5 राज्यों की विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम पर फिर सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की ईवीएम कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने इस मसले पर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता समाप्त होती जा रही है। अब न सिर्फ ईवीएम के सवालों का जवाब देने से ईसीआई बच रही है, बल्कि विपक्षी दलों को भी इग्नोर कर रही है। 200 से अधिक सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने ईवीएम की तकनीक को लेकर मई 2022 में कुछ प्रश्न किए थे। आज तक उनके पत्र का जवाब नहीं दिया गया है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2018 में राज्य को ओटीएफ घोषित किए जाने पर सवाल उठाया है। सीएम बघेल ने दावा किया है कि राज्य में 15 लाख परिवार के पास आज भी शौचालय नहीं है। इसके अलावा शौचालय बनवाने के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पर भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से जांच कराने की मांग की है। इसको लेकर शनिवार को सीएम बघेल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें शौचालय के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 18,000 करने की मांग भी की है। बेतिया में फॉर्म को लेकर स्कूल बना रणक्षेत्र। शिक्षक कोष के एक फॉर्म को लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक और बच्चे भिड़ गए। स्कूल में फॉर्म नहीं मिल रहा था तो बच्चों से पूछताछ हो रही थी। कहा जा रहा है कि शिक्षक अमित राम बच्चों को फॉर्म को लेकर बेवजह डांट रहे थे, जिसका विरोध छात्र छात्राओं ने किया। इस पर नाराज शिक्षक ने छात्रों की पिटाई की। हेडमास्टर अनामुल हक ने विरोध किया तो शिक्षक और हेडमास्टर में भी विवाद शुरू हो गया। पूरा मामला मझौलिया प्रखंड के बरवा का है। शुक्रवार 25 अगस्त को यह घटना हुई, जिसके बाद आज शनिवार 26 अगस्त को परिजन स्कूल भी पहुंचे और शिक्षक को निलंबित करने के लिए कहने लगे। शाहिद अखलाक का बेटा दानिश रेप के आरोप में गिरफ्तार। मेरठ के पूर्व मेयर व पूर्व बसपा सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक को रेप मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। इसके साथ ही आरोपी के फोन से भी कई अहम सबूत मिलने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि दानिश ने दिल्ली की लड़की से खुद को अविवाहित बताकर पहचान बढ़ाई और फिर उसे मेरठ लाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तलाक कोई निजी मामला नहीं, पटना एचसी। तलाक कोई निजी मामला नहीं, क्योंकि शादी में समाज का भी हित होता है। शुक्रवार 25 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एक पति की तलाक अर्जी को खारिज कर दिया। 1980 में शख्स की शादी हुई थी। पति ने पत्नी पर कथित क्रूरता और अन्य आरोप लगाते हुए तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर पटना हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। 2 बार पहले भी तलाक की अर्जी खारिज हो चुकी है। सीएम नीतीश को चिराग पासवान ने घेरा। सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बेचारा कहने के बाद इस शख्स पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो बेचारा शब्द क्या होता है। वह हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लालू यादव ने कईयों को आवाज देने का काम किया है। आप खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि उन्हें बेचारा कह रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मामले की सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। अगली तारीख पर अदालत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पर दलीलें सुनेगी। इससे पहले 20 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और डब्ल्यूएफआई के सस्पेंडेड सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी गई थी। रामवीर शौकीन को कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा। दिल्ली एनसीआर में संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने के मामले में दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन को राहत मिली है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने शौकीन पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने रामवीर शौकीन को भगौड़ा घोषित किए जाने के तहत दोषी ठहराया था। पिछले दिनों अदालत ने रामवीर शौकीन पर लगे मकोका के आरोप को हटा दिया था। शिक्षा विभाग ने हटाई नो डिटेंशन पॉलिसी। शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है, जिसके बाद अब
एकेडमिक ईयर 2023-24 से 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को उनके वार्षिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के इस बदलाव के बाद अब दिल्ली के सभी निजी, सरकारी सहायता प्राप्त निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड के 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह। बीजेपी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है, लेकिन इसकी राज्य इकाई में अंदरूनी कलह पार्टी को परेशान कर रही है। कई दिग्गज नेता शीर्ष नेतृत्व द्वारा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपने से नाराज दिख रहे हैं। जब सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी प्रमुख थे, तब उनकी कार्यशैली की पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों से 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही। बीजेपी ने पूनिया को एक यात्रा का नेतृत्व सौंपा है। इससे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पार्टी के कुछ नेता नाराज हो गए हैं। राज्यपाल की धमकी से भड़की आग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विवाद पर अब जमकर राजनीति हो रही है। राज्यपाल द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी के बाद प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ बीजेपी जहां इस विवाद में राज्यपाल का समर्थन करती दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीएम मान का समर्थन करती नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राज्यपाल को घेरने में लगे हुए हैं। आप नेता मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि राज्यपाल को मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। चंद्रयान 3 की सफलता पर सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विदेश दौरे से वापस आए। विदेश दौरे से आने के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु गए और वहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। पीएम ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई दी। हालांकि पीएम के इस दौरे पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि देश के पीएम को वैज्ञानिक से मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने रोड शो क्यों किया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए दे दिए बड़े संकेत। कांग्रेस पार्टी द्वारा कन्हैया कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो खूब सुर्खियों में भी हैं कि कन्हैया कांग्रेस को बिहार में जिंदा कर पाएंगे। पत्रकार के इस सवाल पर जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि अब किसको कौन सी जिम्मेदारी कौन सा दल दे रहा है, ये तो दलों की अपनी समझ है। आरजेडी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और जगदानंद बाबू कर रहे हैं। अब ये पद उन्हें क्यों दिए गए हैं, ये तो आरजेडी वाले बता सकते हैं। कांग्रेस वाले बता सकते हैं कि वो बिहार में क्या करना चाहते हैं। सीबीडीटी ने लॉन्च की इनकम टैक्स की नई वेबसाइट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स पेयर्स को नई तकनीक के साथ तालमेल बनाने और अनुभव को बढ़ाने के लिए आयकर विभाग की संशोधित वेबसाइट www.incometaxindia.government.in लॉन्च की है। यह टैक्स पेयर्स को नई सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही मेगा मेन्यू का विकल्प देगी, जिसके तहत यूजर्स को कई सारे विकल्प मेन्यू में ही मिल जाएंगे। नई वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट के अनुसार डिजाइन किया गया है। केरल में खुला भारत का पहला एआई स्कूल। भारत को अपना पहला एआई स्कूल मिल चुका है। यह स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है। स्कूल का उद्घाटन मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। शांतिगिरी विद्या भवन भारत में मौजूद अन्य स्कूलों की तरह ही है, लेकिन यहाँ मानव शिक्षकों के अलावा एआई टूल से भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उन्हें कई विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस एआई स्कूल को आई लर्निंग इंजन यूएसए और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से बनाया गया है। ब्रिटेन का दिखा पाकिस्तानी प्रेम। पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मेरियट ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिए गए बलिदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की तरफ से चुकाई गई जान की कीमत न केवल देश में शांति बनाए रखने के लिए बल्कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए भी थी। ब्रिटिश दूत ने शनिवार 26 अगस्त को पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सबसे आगे खड़ा है। यह उनके देश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। सिंगापुर गैर चीनी प्रधानमंत्री के लिए तैयार। सिंगापुर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम चुनावी मैदान में हैं। उन्हें बीते मंगलवार 22 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था। ऐसे में थर्मन षणमुगरत्नम अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, साथ ही अपनी जीत की हुंकार भी भर रहे हैं।
अमेरिका में मिला कोविड का नया वेरिएंट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख अधिकारी ने जानकारी दी कि BA.2.86 नामक एक हाईली म्यूटेंट कोविड-19 वेरिएंट पाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक BA.2.86 नामक कोविड-19 वेरिएंट इजराइल, डेनमार्क, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। हालांकि इसकी वजह से बीमार हुए लोगों की संख्या कम है। मेडागास्कर के स्टेडियम में भगदड़। अफ्रीकी देश मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो के नेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर देश के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि घटना की गंभीरता से जांच की जाएगी। अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू जेट हुआ हादसे का शिकार। अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत के सैन डिएगो में अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार पायलट की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज कर इस बात की पुष्टि की। बता दें कि बीते गुरुवार की रात 24 अगस्त को सैन डिएगो के पास अमेरिकी नौसेना का विमान हादसे का शिकार हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस वक्त इसमें केवल पायलट ही सवार था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।